पंक्तियां हमारे बीच वे गुनगुनाए श्री भंवर पुष्पे जी। क्या बोलूं अब क्या ना बोलूं अब मैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं अब मैं, बंद लबों को कैसे खोलूं अब मैं। गण अलग है तंत्र अलग है, इस गणतंत्र को किससे तोलूं अब मैं। गण अलग है तंत्र अलग है, इस गणतंत्र को किससे तोलूं अब मैं। रक्षक भक्षक बन बैठे हैं, नर नारी का भेद वही है कि रक्षक भक्षक बन बैठे हैं, नर नारी का भेद वही है। संविधान के रखवालों को व्यवधानों का खेद नहीं है। इस मुद्दे पर यही है कहना कि कुछ ना कह करके चुप हो लूं अब मैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं अब मैं। प्रतिभाओं का सम्मान है। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के समसामयिक विषयों पर हम बात करें, समाज के मुद्दों की बात करें, चूंकि पत्रकार हूं तो ये लाजमी हो जाता है कि मेरी कलम जब भी कुछ उगलेगी तो शायद तीखा ही उगलेगी। इसलिए सबसे पहले आपसे करबद्ध माफी चाहूंगा सम्मानीय मंच से, युवाओं से, मेरे बुजुर्गों से, मातृशक्ति से कि अगर भावावेश में कोई त्रुटिपूर्ण शब्द मेरे मुंह से निकल जाए तो आपसे करबद्ध क्षमा है। समसामयिक विषय पर आज मैंने एक कविता लिखी है, कुछ देर पहले ही मैंने ये लिखी है। हो सकता है कुछ अंतर इधर उधर हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उस कविता को पेश करने जा रहा हूं। थोड़ा पीछे लेना। कि वक्त के पायदान पर हम कुछ इस तरह से खड़े हो गए, वक्त के पायदान पर हम कुछ इस तरह से खड़े हो गए कि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। वक्त के पायदान पर हम कुछ इस तरह से खड़े हो गए कि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। कभी प्यार की चार दीवारी में था मेरा घर, कभी प्यार की चार दीवारी में था मेरा घर, और अब देखो तो घर में है चार दीवारें। कभी प्यार की चार दीवारी में था मेरा घर, अब देखो तो घर में है चार दीवारें। खैर छोड़िए, उसी चार दीवारी में रहता था मेरा कुनबा, माँ बाप काका काकी ताऊ ताई बहन भाई। काका ने डाला डाका, वक्त के साथ ताऊ के बदल गए अंदाज, भाई भाई ना रहा, बहन विदा होली। अब उस एक आंगन के भी दो धड़े हो गए, कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। कि अब सबका अपना अपना हो गया घर, अब सबका अपना अपना हो गया घर। नेम प्लेट्स बदल गई दरवाजों पर, जो कल तक सब कुछ हमारा था आज तेरा मेरा हो गया। प्यार के उस आंगन में तन्हाइयों का डेरा हो गया, और घर के मालिक मेरे दादाजी आज सोते हैं घर के बाहर चबूतरे पर। वक्त के साथ झुर्रियों के बीच से झांकती उनकी पथराई आंखें आज भी जब देखती हैं घर का आंगन तो सोचती हैं इसी आंगन में खिलाया था मैंने प्रेम फूल, और आज उस फूल के भी फूल झड़े हो गए। कि आज उस फूल के भी फूल झड़े हो गए, कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। कि जब हम नादान थे दुनिया को समझने के लिए ही परेशान थे। जब हम नादान थे दुनिया को समझने के लिए परेशान थे, तब माँ बाप ने पाला संभाला पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, लेकिन जब उनको संभालने का समय आया तो हम परेशान हो गए। तब माँ बाप ने पाला संभाला पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, लेकिन जब उनको संभालने का समय आया तो हम परेशान हो गए। दादा दादी और नाना नानी की वो शहद से भी मीठी बातें, अरे आज वही प्रवचन क्यों खड़े हो गए, क्योंकि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। क्योंकि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। कि पिताजी की एक आवाज पर, गौर फरमाइएगा, हर घर की कहानी बता रहा हूं, कि पिताजी की एक आवाज पर मां खड़ी रहती थी घर को साध कर। पिताजी ने जो आदेश दे दिया उसकी पालना करना और करवाना, वो इतना अपना कर्तव्य मानती थी, अपना धर्म मानती थी कि पिताजी की एक आवाज पर मां खड़ी रहती थी घर को साध कर। लेकिन आज देखो तो हम खड़े हैं साधक से, तालीम की आड़ में हुक्म चलाती हैं जोरू, और मर्द बेचारे छड़े हो गए, क्योंकि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। क्योंकि कुछ तुम बड़े हो गए, कुछ हम बड़े हो गए। फिर देखा रंग जमाने का, सरूर चढ़ गया पैसा कमाने का। कि फिर देखा रंग जमाने का, सरूर चढ़ गया पैसा कमाने का। भाई का गला रहता, पड़ोसी के घर डाका डाला, दो पैसे भी जेब में आ गए हुजूर।
जब 2 पैसे जेब में आ गए हुजूर तो क्यों ना आता गुरूर। जब 2 पैसे जेब में आ गए हुजूर तो क्यों ना आता गुरूर। हमने की कॉलर ऊंची और बोले कि लो छू ली है हमने ऊंचाई, लेकिन ये कैसी ऊंचाई, आगे कुआं और पीछे खाई। अरे यारों किस मोड़ पर आकर हम खड़े हो गए, क्या खाक तुम बड़े हो गए और क्या खाक तुम बड़े। चूंकि बड़ी रूहानी शाम है, एक कविता बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन कवि मन है और इतनी तालियां मिल जाए तो और कविताएं निकल आती हैं, क्योंकि कवि को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सबका सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि पत्रकार हूं, यहाँ पर एक पत्रकार महोदय को भी सम्मानित किया जा रहा है। खासतौर पर उनके लिए एक कविता है और जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनके लिए 4 लाइनें हैं कि जिंदगी के आसान सफर में चलते चलते, जिंदगी के आसान सफर में चलते चलते पत्रकारिता की टेढ़ी डगर पर नजर टेकी है मैंने, जहां जमीन ऊपर और आसमान नीचे एक ऐसी दुनिया भी देखी है मैंने, कि जहां जमीन ऊपर और आसमान नीचे एक ऐसी दुनिया भी देखी है मैंने, जहां जेठ की दोपहर में तपते सूरज की अपनी मेहनत के पसीने से छाती सेकी है मैंने। इंसान ही इंसान का घोटे है गला क्यों, ये सोचकर अब इंसानियत की खाल तक उतार फेंकी है मैंने। कि अब सर कलम हो या कलम का हो कमाल, कि अब सर कलम हो या कलम का हो कमाल, मेरा बेटा मेरे पोते से ना कहे कि उनके पाले में ये कैसी गेंद फेंकी है मैंने। बस यही सोचकर पत्रकारिता की टेढ़ी डगर पर नजर टेकी है मैंने।